ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधक ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित सबको आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान तप देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं और अपने उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराएं। आज विक्रम संवत
2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुबह 8:42 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज है अश्विनी नक्षत्र, सायं 7:04 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 28 जनवरी 28 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और ये कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला और हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग नाम के श्लोक नंबर 25 पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें और कराएं, और अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर कुछ ग्रहण करे, धारण करे, चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान किया था। जिसमें भगवान ने मनुष्य के
राजस कर्म के 3 लक्षण कहे कि सकाम धर्म कर्म करने वाले, राजसी कर्म करने वाले के 3 लक्षण। कामना, यतो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः यतो यत् क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। जो कर्म, जो सकाम कर्म है, काम्य कर्म है, बहुलायास, बहुत परिश्रम पूर्वक, विशेष प्रयत्न से युक्त होता है, पुनः कामेप्सुनाः, अमुक अमुक फल, अध्यात्म भौतिक दैवी फल को इच्छा से, कामेप्सुना तो आध्यात्मिक भौतिक दैवी कामनाओं से प्रेरित सकाम कर्म, स्वर्ग की इच्छा, तन मन धन जन भोग संग्रह की इच्छा, तो इंद्रिय भोगों की इच्छा से प्रेरित होकर कामे सुना, और साहंकारेण, अहंकार से युक्त, कर्तृत्व अहंकार, मैंने ये किया था, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, तो अहंकार से युक्त अपनी कामना पूर्ति के लिए स्वार्थ से जो कर्म किया जाता है, सकाम कर्म, वो रजोगुणी कर्म कहे जाते। राजसम उदाहरण, रजोगुण से उत्पन्न हुए कर्म, जैसे हमारे बड़े बड़े राजनेता, समाज सेवक, उद्योगपति, चिंतातुर माता पिता, जननी, उपदेशक, कथाकार, ये सब जो बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जननी, कथाकार, उपदेशक, पैसे की दौड़ में लगे हुए, पैसे करोड़पति बनने के लिए दिन रात एक करने वाले, कुर्सी सत्ता की लोलुपता में दिन रात एक करने वाले, और ये गद्दीपति महंत, धार्मिक जगत में जो सारे राजनीति आश्रमों में करने वाले गद्दीपति, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, गजब की राजा, तो इस तरह वो लोग धर्म कर्म करते हैं, शास्त्र के अनुसार करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, और उसमें अहंकार भी होता है, बहुत प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्म है उसको भगवान ने राजस कर्म कहा। तो इसमें 3 बात मुख्य कही इस विषय में कि कामना से प्रेरित सकाम, अहंकार से प्रेरित और विशेष प्रयत्न बहुलायास, ये तीनों लक्षण राजसी कर्म करने वाले में दिखाई देते हैं। तो वर्तमान में तो इस प्रकार के कर्म करने वाले लोग कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा श्रेष्ठ कर्म मानते हैं। आजकल आधुनिक जमाने में राजसी कर्म ही श्रेष्ठ है। तो अधिकतर दुनिया में 1/3 लोग राजसी कर्म करने वाले जन्म से ही होते, मृत्यु पर्यंत वो वैसा ही करते। और विश्व में 2/3 लोग तामस कर्म करने वाले होते, वो जन्म से ही तामस कर्म मृत्यु पर्यंत ऐसा ही करते, हजारों जन्मों से करते आए, अभी भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो बोले उसका कोई इलाज साधना तप, जो तमोगुणी है वो रजोगुणी की साधना करे, रजोगुणी और सत्वगुणी की वही साधना है, वही तप।
नहीं तो जैसे आए वैसे गए, हजारों जन्मों से वही कर रहे हैं, अभी भी आप जो कर रहे हो आगे भी हजारों जन्मों तक वही राजसी तामसी वृत्ति में जन्म और मरण का चक्र चलता रहे। तो राजस तामस कर्म करने, अब भगवान जो है वह सकाम कर्मों को छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य कहते। भाई ईश्वरार्थ परमार्थ कर्म करे अपना कर्तव्य, तो कर्म को छोड़ने को नहीं करे। कर्म ईश्वरार्थ करो, परमार्थ करो। अब जो है तामस कर्म, जो अधर्म जिसको हम कहते, जो निषिद्ध कर्म कहते हैं, वह आगे भगवान श्लोक नंबर 25 में उसके 5 लक्षण कहते। इसी को अधर्म कहते हो, निषिद्ध कहते, पाप कहते, तामस कर्म कहते हैं। तो वो कैसे करते हैं? अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। जो कर्म अनुबंधम यानी उसके कर्म के बाद उसका परिणाम क्या आएगा, उसका भावी क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका विचार किए बिना, यानी आगे पीछे का कोई विचार ही नहीं, बस कर्म करते रहो, लक्ष्य रहित जिसको कहते हैं ना, कोई लक्ष्य नहीं, बस कर्म करो, परिणाम का कोई विचार करते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सात्विक लोग निष्काम करते, ऐसा नहीं, इसको तो अज्ञान है, ईश्वर समर्पित। तो अनुबंधम परिणाम का विचार किए बिना, क्षयम भाई तन मन धन जन कितनी शक्तियों का क्षय होगा, क्या हानि होगी, उसका भी विवेक विचार न करके, हिंसा अपनी व्यष्टि समष्टि कष्ट पीड़ा, हिंसा शारीरिक वाचिक मानसिक हिंसात्मक वृत्ति से कर्म करते हैं। और चौथा पौरुषम, अपनी योग्यता, अपना अधिकार, अपना सामर्थ्य न जानकर, अब पौरुषम अनवेक्ष, उसका विवेक विचार न कर, हमारी योग्यता क्या है, शास्त्र क्या कहता है, उसकी परवाह ही नहीं, अनवेक्ष यानी कोई परवाह नहीं, सामर्थ्य योग्यता के बारे में विचार नहीं कर। मोहात और मोह से, मैं करूंगा और मेरे लोगों के लिए कर, मैं और मेरा, केवल अज्ञान से, अविवेक से, मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, अपनों के लिए, अपने लिए कर रहा हूं। मोहात ममत्व बुद्धि है ना, मोह मेरा, अविवेक से, केवल अपने लिए आरंभ करते, अज्ञान से। तो ऐसे जो कर्म है उसे भगवान तामस कर्म कहते, तमोगुणी संबंध, यानी तमोगुण से उत्पन्न हुए कर्म कहे जाते। तो वह तामस कर्म वह है जो केवल अविवेक मोह अज्ञान से ही मनमानी रूप में प्रारंभ कर। कई लोग कहे अरे शुरू करो बाद में देख लेंगे, आगे आगे गोरख जागे, कुछ भी शुरू कर देते, प्रारंभ किया जाता है, शुरू करो बाद में देख लेंगे क्या है। अरे भाई कोई विचार परिणाम का नहीं, कोई विचार करने की जरूरत। राजस कर्म तो जिसमें इच्छा कामना से किया जाता है, यहाँ तो कोई विवेक ही नहीं है, अज्ञान मोह से वो करता है ना,
उसने किया तो मैं भी करूंगा। और इस तरह वर्तमान विश्व में ये जो मोह को बड़ा भारी विकासवाद मानते, उन्नति का सोपान माना जाता। भाई ब्राह्मण क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई उसका वेद शास्त्रों के अनुसार नियत कर्तव्य किया गया है। तो आजकल के जो बुद्धिजीवी समाज है, अविवेक के कारण वो लोग कहते हैं, ये आजकल हमारे जो सारे समाज सुधारक राष्ट्रवादी नेताएं कहते शूद्र और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, स्त्री और पुरुष में भी कोई फर्क नहीं है। ये आजकल चल रहा है। और क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण किसी में कोई सब मनुष्य है, चमड़े का शरीर है दोनों, सब शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो। तो ये लोग इतने बुद्धिमान है कि इनकी जो इंटेलिजेंट टीम होती है वो अपने संविधान और कानून बनाती, अंग्रेजी आसुरी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान कानून बनाने में फिर उसमें वो भेद है, तो भेद उसमें तो रहेंगे। तो भाई वो उनकी सरकार ने, उनके अफसरों ने, उनके नेताओं ने, सब संविधान कानून बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, टीम ने बनाया। तो वो जो उन्होंने बनाया है इसीलिए वो सही है, तर्क लागू नहीं करते, कोई विवेक शास्त्र को प्रमाण नहीं मान। इसलिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार में नौकरी आरक्षित मिलेगी, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति को कोई सरकारी नौकरी में स्थान, संविधान किसने बनाया? ये अंग्रेज अफसर, इंटेलिजेंट आईएएस ऑफिसर और नेता बुद्धिजीवी। तो कहेंगे कि भाई नौकरी की जगह तो आरक्षित है, जो अनुसूचित जनजाति है ब्राह्मण क्षत्रिय को वो स्थान नहीं मिलेगा। तो वो कहेंगे इसमें क्या परिवर्तन, भाई शरीर तो सबका एक समान है, फर्क इसमें क्या है? इसको काम मिलता है तो उसको क्यों नहीं मिलता है? ब्राह्मण क्षत्रिय, ये बड़े बुद्धिजीवी, ये नेता और ये आईएएस अफसर और संविधान बनाने वाले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट ऐसा कहते हैं कि यह कानून है संविधान, और ये संविधान हमने मिलकर बनाया है, इसीलिए वो क्षुद्र जाति को आरक्षण देता है। कानून भाई सरकार ने बनाया, और सरकार कौन? यही आईएएस अफसर और ये नेता, यही सरकार, वो भी बदलती रहती। अब इन्होंने बना दिया है संविधान, कानून व्यवस्था, और उसका पालन सबको करना है। ये अंग्रेजी सिस्टम है, हमारी वैदिक सिस्टम नहीं, अंग्रेजों की। यदि तुम मनुष्य के द्वारा ये अंग्रेजों की बुद्धि और ये अफसर और नेताओं की बुद्धि के द्वारा बनाने गए संविधान कानून को मानते हो और उसका राष्ट्रीय संविधान कहते हो, तो परमात्मा ने दिया हुआ वेद शास्त्र की आज्ञा क्यों नहीं मानते? नहीं नहीं, वो तो हम पुराना ढकोसला है, हम लोग तो आधुनिक है आजकल के बुद्धिजीवी। अरे परमात्मा ने वेद शास्त्र, भगवत गीता में जो उपदेश आज्ञा दी है, और वेदों में कहा है कि मंदिर के शिखर पर दर्शन करके क्षुद्र भी भगवान के दर्शन का फल मिल जाता, लेकिन उसको मंदिर में प्रवेश नहीं है। वेद ने कहा है ब्राह्मण को मंदिर के अंदर पूजा करने का सुयोग्य प्राप्त है, उसको है योग।
तुम्हें मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने का अधिकार ब्राह्मणों का है, तो शूद्र को क्यों नहीं देते? उसे क्यों नहीं मानते? उसमें कहते ये नहीं हो सकता। तो ये लोग कहेंगे कि आधुनिक ये जो एक शूद्र को भी मंदिर में प्रवेश पूजा करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। आजकल वो सब लड़ाई चलती है। अब उसमें योग्यता ही नहीं है तो भगवान की पूजा, मंदिर, वेद पाठ, वेद आराधना कैसे करें? तो मनुष्य के, बुद्धिजीवियों के बनाए गए संविधान और कानून से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबका शरीर एक जैसा है, इसीलिए सबको एक समान कानून धारा लगती। इसमें कोई फर्क नहीं किया जाता। भाई राष्ट्र, भारतीय संविधान, अमेरिकन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, भाई सारे राष्ट्र के अपने विश्व में वो कहते भारत का संविधान तो सर्वश्रेष्ठ। अरे भारत का संविधान वेद शास्त्र है। नहीं नहीं, ये सब बनाए हुए बुद्धिजीवियों ने, बाबा साहेब ने बनाया हुआ संविधान है, वही राष्ट्र का कानून है, व्यवस्था है। तो इतना उसको परमात्मा ने जो कहा उसमें कोई फर्क नहीं दिखा। तो भाई कहते हैं कि सबको एक समान अधिकार प्राप्त। और परमात्मा ने जो वेद शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति भेद क्यों किया? अरे भाई सभी मनुष्य के संचित कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसीलिए वो संचित कर्म के अनुसार वो क्षुद्र पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, तो उसका कर्तव्य भगवान ने कहा। लेकिन आधुनिक बुद्धिजीवी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान वाले इसे नहीं मानते। इन आधुनिक बुद्धिजीवियों का कहना है कि उनके संविधान में, राष्ट्रीय संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए वो हम समानता का अधिकार सबको देते। मतलब वेद शास्त्र परमात्मा का उपदेश में भी लिखा हुआ है तो उसे मानना गलत है, वो उचित नहीं है। वैदिक सिद्धांत, परमार्थ, ये हम लोगों ने जो बनाया है, और ये अभी बना है, 100 साल के बाद दूसरे बुद्धिजीवी आएंगे और दूसरा संविधान बनाएंगे, तो वही सत्य है। और हजारों लाखों साल से जो भगवान ने कहा वेद शास्त्र, तो उसमें तो वो गलत है, सही नहीं है। परमेश्वर ने हमारा परस्पर भेद करके, हमारे भिन्न वर्णाश्रम करके जातिवाद को बढ़ावा दिया, ऐसा ये लोग कहते, राजनेता और ये अफसर लोग। तो ये परस्पर विरुद्ध कार्य, वेद को नहीं मानेंगे लेकिन अपनी बुद्धि को मानेंगे और परस्पर विरुद्ध कार्य करेंगे। ये मोह और अविवेक ही तो है। तो ये तामसी प्रकार के लोग हैं। ये सारा जो आज विश्व में चल रहा है ना, वो जो राजसी कर का होता है वो वेद शास्त्र को मानता है। ये तामसी प्रकार के लोग जो है वो वेद शास्त्र के विरुद्ध ही मनमानी बुद्धिजीवी अपने संविधान और कानून बनाते रहे। इसीलिए इसमें किस विषय में क्या कह रहे हैं कोई विवेक ही नहीं। इसीलिए आजकल जो विश्व में जो है ये तमोगुण का प्राधान्य ज्यादा है, वो भी बुद्धिजीवी है। तो भगवान ने कहा कि ये जो बुद्धिजीवी है कर्म बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा अनुबंधम, यानी परिणाम, प्रत्येक कार्य के साथ उसका अनुबंध होता है। उसका परिणाम क्या होगा?
उसका विचार करना आवश्यक है। तो उसके जो विधि विधान नियम अनुबंध है, उससे परिणाम उत्पन्न होता है। तो अमुक अमुक प्रकार से कर्म किया जाएगा, तब ठीक फल दिया जाएगा। तो हर कर्म का अपना विधि विधान होता है। अब जो कर्म करते हैं उसके बाद में उसका फल भी तो निश्चित है। तो फल के लिए जो नियम बनाए जाते हैं ना, परिणाम के लिए, उसे अनुबंध का। जैसे बीएससी में दाखिला लेना है तो कॉलेज वाले फॉर्म भराएंगे, पूछेंगे 12वीं का विद्यार्थी है तो पूछेंगे कि भाई आप कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो कि आर्ट्स वाले। क्या 12वीं कक्षा में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है? तो हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे सकते। ये अनुबंध हो गया। तो वो कॉमर्स वाला और साइंस वाला वो तो नहीं एडमिशन ले सकता। तो आजकल के आधुनिक हमारे भारतीय संविधान वाले कहेंगे नहीं, सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हो, चाहे कॉमर्स पढ़ा हो, चाहे आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, उसका जन्म सिद्ध हक है, वो बीएससी में दाखला ले सकता। तो ये आधुनिक विचारधारा है। कोई अनुबंध का विवेक विचार करना ही नहीं, सबका अधिकार है। अरे भाई, सबका सब में अधिकार नहीं है, योग्यता के अनुसार अधिकार होता है। योग्यता योग्यता का कोई प्रयोजन नहीं, सबका अधिकार है। तो ये अनुबंध कहा। उसके बाद में उसका परिणाम क्या होगा उसको स्वीकार नहीं करें, योग्यता अधिकार को भी नहीं माने। तो इस तरफ फिर उसका परिणाम, फिर उसमें क्या हानि है, क्षयम, कितनी शक्ति का क्षय होता है, उसका भी विवेक नहीं। तो जो तामस प्रकार के ये जो आजकल युग है बुद्धिजीवी, वो अनुबंध को नहीं माने, यानी अधिकार, योग्यता, उसका परिणाम क्या, उसको नहीं विचार। अनुबंध के अंदर अधिकारी का विचार है, वैसे ही अनुबंध में यह विचार भी होता है कि अमुक अमुक कर्म का उससे परिणाम के साथ संबंध है या नहीं है। अरे भाई, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका उसके परिणाम के साथ भी संबंध होना आवश्यक। चाहे जिस कर्म से चाहे जो फल नहीं हो सकता, जिस कर्म को कर रहे उसका परिणाम का अनुबंध उसको भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ताली बजाओगे तो ताली की आवाज आए, उसका परिणाम है कर्म के साथ। नहीं नहीं, हम कुछ भी करेंगे हमें तो ये कुछ भी फल भी मिलेगा, तो कुछ भी होगा, चाहे जिस कर्म को चाहे जो फल नहीं होता। लेकिन तामस व्यक्ति को कहो कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो उचित नहीं है, तो कहेगा उसके लिए कि मुझे तो ये कर्म ठीक है, मेरे लिए ठीक, उसके लिए ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। इसमें अधिकार योग्यता की क्या आवश्यक, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। तो योग्यता अधिकार का विचार न कर। ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षुद्र है, स्त्री है, कोई भी कर्म कर सकता है। ये आधुनिक बुद्धिजीवी का विचारधारा आज विश्व में चल रही। तो वह कहते हैं अविवेक से ऐसा मानते, कोई भी अच्छा कर्म है कर रहे तो उसमें क्या परेशानी।
क्योंकि यह भी अच्छा कर्म, इसलिए मुझे भी उसको फल मिला है, वैसा मुझे भी मिल जाएगा। जैसे शास्त्र में कहा है कि ग्रहण काल जब होता है तब ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, और बाद में ग्रहण छूटने के बाद दान ले सकता है। उस समय वो अशुभ है, काल भी अशुभ है, अशुभ काल में दान लेना अशुभ है। ग्रहण काल में लिया हुआ दान अशुभ, नुकसानकारी, हानि करता है। बाकी समय में लिया हुआ दान कल्याणकारी होता है। तो ये विवेक नहीं करना चाहिए। अभी कभी भी ले सकते हैं दान लेना, किसी के लिए कोई कर्म अच्छा शुभ फल देता है, इतने मात्र से दूसरे को भी अच्छा फल उत्पन्न करेगा ऐसा नहीं कह सकते। तो तामसी है वो कहता है कि नहीं कुछ भी करो, बस जो भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो सही ना कुछ तो मिलेगा, कुछ भी करोगे। परिणाम का विचार किए बिना करो तो वो अच्छा काम कहते हैं। अब किसी को किसी समय किसी ने किसी को अच्छा शुभ फल देता है, उसने वो काम किया। आजकल लोग आपस में बात करते हैं, मैंने ये किया मुझे ये मिला, तो मुझे भी वो प्रयत्न करना चाहिए, दूसरे के लिए भी वह कुछ अच्छा शुभ फल उत्पन्न कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके कर्म भिन्न भिन्न है, प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। तो शास्त्र के अनुसार करेंगे तब उसे उचित लक्ष्य फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो तो व्यक्ति प्रमाण हो गया, समाज प्रमाण हो गया, राष्ट्र प्रमाण हो गया। बस हमारे देश में तो सब ऐसा ही करते, करो। हमारे परिवार में तो ऐसा ही करते, करो। हम लोग तो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ चाहे कुछ भी। तो कोई परिणाम का विचार किए बिना वो कर्म करते रहे। कई बार परिणाम का पता हो तो भी वो करते। जैसे वो बीड़ी पी रहा था तो मैंने उससे पूछा कि अरे बीड़ी पीने से कितने फायदे हैं, मुझे बता जरा। बोले महाराज कोई फायदा नहीं। तो फिर नशा है। बोले हाँ नशे का तो फायदा है ना। तो ये सब नशा है, कर्मों का नशा। बीड़ी पीने का कर्म एक नशा है। वो नशे का फायदा उसको है और दूसरा कोई फायदा नहीं, वो जानता है फिर भी करता है। पूरी जिंदगी लाखों बीड़ी पी जाता है। तो इस तरह कोई विचार किए बिना, कोई कामना परिणाम फल की इच्छा की कोई अपेक्षा रखे ना। राजस कर्म में तो विवेक करता है फल के बारे में, शास्त्र के अनुसार सम्यक विवेक बुद्धि। लेकिन यहाँ तो वो विचार विवेक कोई करना ही नहीं। मेरी मर्जी, मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूं। तो इस प्रकार कर्म करेगा। इसीलिए जो तामसी प्रकार के कर्म करने वाले कामना को पूरा करने के लिए, किसी न किसी कामना का भी कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही मन घटित काल्पनिक कामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी काल्पनिक मनमानी कर्म करते रहे। तो तामस मनुष्य जो है न कर्म के विषय में कुछ जानता है, न अपने अधिकार के विषय में कुछ जानता है, न अपनी योग्यता के बारे में जानता है, न उस कर्म के परिणाम क्या होंगे उसके बारे में, यानी टोटली अविवेक अविचार। और अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, हम बड़े बुद्धिजीवी एडवांस। तो इस प्रकार ये जो है अनुबंधम क्षयम हिंसाम। अब क्षयम जो है उस पर तो विचार करेंगे कल। अनुबंधम परिणाम को न देखकर जो कर्म किया जाता है वो तामस कर्म कहा जाता है। अब उसमें हानि क्या है, हिंसा है, सामर्थ्य नहीं है, और मोह से मैं अपनी मर्जी, तो मनमानी है।
तो इस प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। तो आगे का विचार जो है हम लोग कल करेंगे। ये तामस कर्म जो है इसके लक्षण, जिसको हम निषिद्ध कहते, अधर्म कहते। इसलिए आजकल जो ये मॉडर्न युग, ये सब बुद्धिजीवी, ये आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े नेता, ये सब अधर्म का युग है। और उसमें न उसका भला है, तो शराब पी के नेता लोग बकवास करते रहते हैं। आईएएस ऑफिसर भी ज्यादातर भ्रष्ट होते, बुद्धि भ्रष्ट, न कोई अपना स्वार्थ। और इस तरह सब राष्ट्रीय कार्य और व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य चलते रहे। अंधे न नियमानम, यानी कि वो जो अंधा है, सूर्योदय तो हो गया है, लेकिन वो स्वयं भी अंधे है और अंधेरी गली में भटक रहे हैं। ये तामसी कर्म का एक भगवान विवेक करा रहे, और भी हम कल विचार करेंगे इस पर। तो आज जो कहा संक्षेप में कह देते हैं। तामस कर्म के लक्षण जो निषिद्ध है, अधर्म है, पाप है, शास्त्रों में, वेदों में कहा है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म उसके अनुबंध परिणाम भावी का विवेक विचार किए बिना, उसमें क्या क्या हानि होगी उसका भी विवेक विचार किए बिना, उसमें मन वचन कर्म से हिंसा से युक्त और अपना सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी अधिकार को न देखकर मोह से मनमानी, जैसे बालकवत कहा, बालवत बच्चा मनमानी करता है, ऐसे बालवत कहा शास्त्रों, मोहात मनमानी, ये है आरंभ किया जाता, और वह कर्म तामस कहा जाता है। तो इस पर कल विचार और करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, बोलो। हाँ, व्यक्ति तामस कर्म कर रहा है, वो अपने को कैसे पहचान सकेगा? वो तो तमोगुण में है ना, अभी उसको तमोगुण है, उसको अपना तामस कर्म का विवेक ही कहते। तो कहा ना कि वो अविवेक में है, मोह में है, अज्ञान में, अंधेरे में। अब वो अंधा है, उसको सूर्य प्रकाश दिखाएंगे हम तो कहाँ से दिखेगा? वो तो अंधा है और अंधेरी गली में भटक रहा है। केवल अज्ञान से आरंभ करता है ना, कोई विचार नहीं, विवेक नहीं, कोई मैं बस मन मानी जिसको कहे। बाल बच्चा होता है घर में, देखो ना, 1-2 साल का, कुछ भी करता है, उसे कोई विवेक होता है क्या? माँ बाप फिर उसे संभालते हैं, कुछ भी करता है। और आजकल तो बुद्धिजीवी लोग ऐसे ही है ना, सब लोग अपनी मनमानी, कोई किसी को कोई सुनता ही नहीं, न शास्त्र, न परंपरा, न बड़े, न आचार्य। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो आजकल पढ़े लिखे जिसको कहते हैं, कोई उनको पता ही नहीं, फिर उनका परिणाम भी आता है, तो फिर बाद में पछतावा होता है। जानने लगते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, विवेक होता है, तो पता चला, अरे 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 हमने ये क्या कर दिया, बहुत सारे गलत निर्णय कर दिए अपनी मनमानी। तो परिणाम का शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो समान, लेकिन वो नहीं विचार करते ना। तो ज्यादातर मनुष्य जो है तमोगुणी ही होते हैं ना। मैंने कहा ना, आज के युग में तो 2/3 लोग ऐसे ही है जो तमोगुण में ही जीते हैं और मर, और 1/3 सत्वगुणी भी है। लेकिन सात्विक मिलना तो लाखों में, हजारों में कोई एक बिरला होता है ना। वो पता ही नहीं है कि सात्विक कर्म क्या होते। कुछ शास्त्र गीता पढ़े, नियमित धर्म कर्म, कुछ तो शास्त्र पढ़े, सत्संग करे तो कोई ज्ञान हो, विवेक हो, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है, विवेक ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते। तो निषिद्ध प्रारंभ कर देते, अधर्म, और अंत तक कष्ट दुख भोगते हैं। शुरुआत में भी कष्ट है, बीच में भी दुख है। वो कष्ट, उनको लगता है सब कष्ट क्यों हो रहा है, दुख की मैं दुख क्या आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो तामस में पड़ा है, वो तामस कर्म कर रहा है जिसमें कोई शास्त्र, प्रकृति, ईश्वर का कोई नियम संयम प्रमाण है ही नहीं, मनमानी। इसलिए आज मनुष्य जो दुख में है, विश्व में जो, उसका यही कारण शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक कष्ट है। वो क्योंकि वो नियम, प्रकृति, ईश्वर की कोई संविधान को मानना ही नहीं है, मनमानी करना है, और फिर कष्ट भी नहीं चाहिए। ये कैसे होगा भाई? तो तन मन धन जन सबका क्षय होता है, और वह परेशान तो रहते ही है। फिर दवाई खाते। आजकल तो भाई दुनिया में मैंने रिपोर्ट सुना कि 60% लोग मानसिक रोग की दवा खाते हैं, और 90% लोग शारीरिक रोग की दवाई, ना सबसे बड़ा धंधा दवाई का है, क्योंकि कर्म का ठिकाना ही नहीं। सीधा सरल प्राकृतिक जो स्वधर्म है, प्रकृति ईश्वर ने नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार। अब आजकल लोग बीमार रहते हैं, ये क्या है? सब लाइफस्टाइल डिजीज है। आपको डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी काम करे, लीवर काम नहीं करता, सांस चल रही, घुटने खराब चल रहे, ये सब 50-60 साल में सब होने लगता है। कारण क्या? वही पूरी जिंदगी मनमानी, कुछ भी करना, कभी भी खाना। अरे भाई नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना, ध्यान करना, सात्विक भोजन करना टाइम से, सुबह शाम, सब नियम संयम शास्त्रों में कहे हैं। लेकिन नहीं, हम लोग तो अपनी मनमानी, हमें टाइम अपनी टाइम से करते, तो कोई दुनिया का कोई नियम हमें नहीं लगता है। ये तामसी प्रकार के कर्म है ना, मनमानी। बुद्धिजीवी लोग, वो भी बुद्धिजीवी, आजकल के 90% पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नेता, आईएएस ऑफिसर मूर्ख है। वो अपने आप को महान मानते हैं। उनके सब देखो, यहाँ एक आया था यहाँ हमारे प्रोग्राम में, वो नेता देरी से आया, मैंने उसे डांटा,
कि अरे तू एमएलए है, 1 घंटे तेरे लिए हम खड़े, 12 बजे धूप में, 500 बच्चे हैं, मैं भी यहाँ धूप में सेक रहा हूँ, 1 घंटे बाद आया तू। बोले क्या करूं महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये दवाई खाती, इतनी सारी दवाई, सुबह मुश्किल से मैं 9-10 बजे उठा, फिर तैयार होके आया तो देरी हो गई। अब देखो ये नेता है, राजनेता, अब वो क्या है, अपने समाज में कल्याण, अपना खुद का ठिकाना नहीं, शरीर में 10-50 बीमारी है, दवाई 15-20 खा रहा है, न उठने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना, और वो नेता है। तो इस तरह वो तामसिक कर्म करने वाले स्वयं तो कष्ट में रहते ही है, दुख में रहते हैं, और वो अंत तक, जीवन के अंत तक, प्रारंभ से अंत तक कष्ट दुख वेदना ही है। जैसे ये लोग जो व्यसन करते हैं, मद्यपान करते हैं, वेश्यावृत्ति करते, जुगार ले, लांच रुश्वत लेते, भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब क्या है, कर्म। आजकल तो फैशन हो गई, सब कुछ सब करते, तो हम भी करते। कल हमने अखबार में पढ़ा कि भाई शराब पीने से आपकी अंग्रेजी भाषा जो है वो बड़ी विकसित हो जाती है। अब बोलो ये शराब माफिया लोग क्या क्या प्रचार करते हैं। अब वो जो अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा है, उसको अंग्रेजी सीखनी है, तो शराब पिएगा तो उसकी अंग्रेजी अच्छी सीख लेगा। अब ऐसा प्रचार दुष्प्रचार संसार में चलता है, ये सब तामसिक प्रकृति का है ना। अब उनको पता ही नहीं है कि ये सब तामसी है, दुर्गति नष्ट कारण है, परेशान है, शुरुआत में भी कष्ट है, बीच में भी, अंत तक कष्ट ही कष्ट है, फिर भी वो समझते कि यही सही है। तो ये अधर्म है, निषिद्ध है, पाप है। तो ऐसा है, इसीलिए तामसी मनुष्य को कभी पता ही, उसको कहो कि तुम गलत कर रहे हो तो वो भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ऐसा है, अविवेक कहा ना, अनवेक्ष मोहात, अविवेक के कारण, मोह से, अज्ञान से वह अपने अंधेरे संसार में भटक रहा है, अंधेरे में ही है, और अंधेरी गली में भटक रहा है, भाई प्रकाश वाली गली भी नहीं। तो ये दुनिया में है, जिस संसार में हम रहते, आपके घर में भी होगा, आपके परिवार में भी, ये सब वैरायटी है जिस समाज में हम रहे। अब उसमें सावधानी से हमें अपने को भी संभालना है, उनसे भी दूरी बनाए रखना है, और अपने आप को परमार्थ की ओर आगे ले, तो दो डबल साधना है। इन तमोगुणी रजोगुणी के बीच में रहकर हमें परमार्थ करना, ये कोई आसान चीज नहीं, वो भी साधना है, तप है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। और आपने रास्ता भी दिखाया कि हाँ ये तपस्या भी कैसे करना है, वो भी दिखाया। हाँ, तो तपस्या साधना है, उसमें से बाहर निकलने कोई भी चीज नहीं कि हमेशा उसी में कीचड़ में पड़े रहे। हम उससे बाहर निकल सकते यदि पुरुषार्थ प्रयत्न उचित दिशा में करें, विवेक पूर्वक। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ। ब- ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नाही कोणी एन आलंय तिथं. ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। अनंत कुलकर्णी विचारते.
ठीक है, ओम नमो नारायण। सबको कोई प्रश्न हो किसी को तो नहीं है तो ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, ओम सबको नमो ओम नमो ओम